अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ जियोग्राफी, जिसको इंग्लिश में हम फोटोकॉपियर भी कह सकते हैं। द फर्स्ट फोटोकॉपी मशीन वाज इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन फिजिस्ट चेस्टर कार्लसन। चेस्टर कार्लसन 8 फरवरी 1906 को पैदा हुए और 19 सितंबर 1968 को उनकी वफ़ात हुई। How can we define zeography? The copying process is called zeography. Zeography is actually a combination of two Greek words. The first word is zeos, means dry, and the second Greek word is graphos, means writing. So zeography means dry writing. Why it is called zeography? Because ink used in it is in the form of powder, नॉट लिक्विड। जियोग्राफी हम इसको क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली फ़ोटोकॉपीज़ मशीन के अंदर जो इंक यूज़ की जाती है वो ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। देखें, जब हम किसी फ़ोटोकॉपी वाले के पास फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो हम क्या नोट डाउन करते हैं कि जो पेज हम फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हैं वो पर्सन क्या करता है, उस पेज का फेस डाउन करके एक ग्लास की बनी हुई स्लैब के ऊपर रखता है। नीचे से एक लाइट उस पेज के ऊपर फॉल करती है, उस पेज को स्कैन करती है। फिर वो पर्सन क्या करता है कि एक साइड से एक खाली पेज, एक ब्लैंक पेज को एंटर करता है और दूसरी साइड से उसी ब्लैंक पेज के ऊपर वो सारा टेक्स्ट, वो सारी पिक्चर्स प्रिंट होकर आ जाती हैं जिसको हमने कॉपी करवाना होता है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि इस सारे प्रोसेस के बिहाइंड हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक फ़ोटोकॉपी मशीन की कंस्ट्रक्शन के अंदर तीन जो हैं वो मेन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज़ ड्रम, सेकंड इज़ टोनर एंड द थर्ड इज़ हीटेड रोलर्स। आइए अब हम चलते हैं अपनी फ़ोटोकॉपी मशीन की वर्किंग की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है कि एल्यूमिनियम का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जो कि रोटेट कर सकता है। ये वो एल्यूमिनियम का बना हुआ ड्रम है और आपको पता है कि एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है। इट मीन्स एल्यूमिनियम के पास वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इस सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर सेलेनियम एक मटेरियल है जिसकी कोटिंग की जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है और सेलेनियम की उस लेयर के ऊपर, उस कोटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बखेरा जाता है बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ व्हाट इज सेलेनियम? सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। व्हाट इज़ फोटो कंडक्टर? फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जो अगर अंधेरे में होंगे तो एज अ इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेंगे और जब उनके ऊपर हम लाइट को फॉल करवाएंगे देन दे विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। तो ये जो पूरी की पूरी हमारे पास सेलेनियम की कोटिंग है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को बखेरा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से शो करवा रहा हूँ रेक्टेंगल की फॉर्म में। आप समझ लें कि ये वो सेलेनियम की कोटिंग है और उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज को हमने स्प्रिंकल्ड किया हुआ है। उसके बाद एक लैंप होता है, यानी कि लाइट का एक सोर्स होता है जहाँ से लाइट खारिज होती है। एक पेज है जिस पेज को हमने कॉपी करना है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वो पेज है जिसको हमने कॉपी करना है और इसको यहाँ पर फेस डाउन करके रखा हुआ है। तो लाइट सोर्स से लाइट आई, इस पेज के साथ टकराई, इस पूरे पेज को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आई और एक लेंस में से पास की। लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद उस सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर फॉल की जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया हुआ है। लेंस का क्या काम है यहाँ पर? लेंस का काम सिर्फ और सिर्फ है टू एनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ टेक्स्ट, कि जो हम कॉपी करना चाह रहे हैं, क्या हम उस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा रखना चाहते हैं या छोटा रखना चाहते हैं। दिस फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय दिस लेंस। ओके, अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से फॉल कर रही है सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर, इस रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी कभी कम होगी और कभी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी कम कब होगी? देखें, जो लाइट यहाँ से आ रही है
अगर तो ये लाइट इस ब्लैक कलर के लिखे हुए वर्ड के ऊपर फॉल करती है तो ये ब्लैक कलर क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और किसी तरह की कोई लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस नहीं आएगी। तो लाइट की इंटेंसिटी ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। लेकिन अगर यही लाइट इस खाली पोर्शन के ऊपर फॉल करती है जहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होगा, तब क्या होगा, ये सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस इस कोटिंग के ऊपर फॉल कर जाएगी और हम बोलेंगे कि अब लाइट की जो इंटेंसिटी है या जो ब्राइटनेस है वो ज़ीरो नहीं है बल्कि अब वो मैक्सिमम है। तो अब यहाँ पर कंसिडर करें कि ये सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि एक्चुअली इस एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर मौजूद है और ये वो पेज है जिसको हमने कॉपी करना है। तो देखें, जो लाइट इस वाइट पोर्शन से टकराकर वापस आ रही है, जब ये लाइट इस सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर फॉल करेगी तो जिस पोर्शन के ऊपर ये लाइट फॉल करेगी, सेलेनियम का वो वाला पोर्शन एक कंडक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर देगा और उस पॉइंट के नीचे क्योंकि एल्यूमिनियम का सिलेंडर मौजूद है तो एल्यूमिनियम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, भागेंगे इस पोर्शन की तरफ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, इस पार्ट को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर दोनों न्यूट्रल कर देंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, वो जगह बिल्कुल खाली रह जाएगी। लेकिन जो लाइट इस ब्लैक कलर के टेक्स्ट के ऊपर आकर फॉल करती है वो तो एब्जॉर्ब हो गई, अब किसी तरह की लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही। अब अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही तो इट मीन्स सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं कर रही, कोई लाइट फॉल नहीं कर रही तो इट मीन्स अब सेलेनियम की कोटिंग का वो वाला पोर्शन एक इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब नीचे एल्यूमिनियम से किसी तरह के कोई इलेक्ट्रॉन्स उन पॉजिटिव चार्जेस यानी कि सेलेनियम की कोटिंग की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो क्या होगा, जहाँ पर लाइट फॉल नहीं कर रही यानी कि जो लाइट ब्लैक कलर के टेक्स्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है, सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस उसी सूरत में मौजूद रहेंगे और बाकी सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी करना था वही टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्जेस सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर अपीयर हो जाएगा बट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, उल्टा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक टोनर होता है। टोनर एक्चुअली हमारे पास जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में ब्लैक इंक का नाम है और उस पाउडर्ड फॉर्म की ब्लैक इंक को हमने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया हुआ होता है। जब वो नेगेटिव चार्ज इंक इस सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर आकर फॉल करेगी तो जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद होगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ चिमट जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब क्या होगा, इस सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई इंक यही सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब एक साइड से हम ब्लैंक पेज को एंटर करेंगे, सिलेंड्रिकल ड्रम रोल होता हुआ रोटेट होता हुआ आगे मूव करेगा और ड्राई फॉर्म में लिखा हुआ टेक्स्ट इस ब्लैंक पेज के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अब ये टेक्स्ट बिल्कुल सीधा होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक स्टैम्प होती है और उस स्टैम्प के ऊपर हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट है वो उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसको पेज के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं वो टेक्स्ट बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो अब इस ब्लैंक पेज के ऊपर टेक्स्ट बिल्कुल सीधा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका होगा, लेकिन अभी तक ये टेक्स्ट जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक पेज को इस हॉट रोलर्स में से पास करेंगे। हॉट रोलर्स इस ब्लैंक पेज के ऊपर मौजूद जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ड्राई इंक का, उस ड्राई इंक को ये हॉट रोलर्स मेल्ट करेंगे और वो जो है पाउडर्ड फॉर्म में जो इंक है वो अब मेल्ट होकर इस पेज के ऊपर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी और टेक्स्ट जो है वो हमारा परमानेंट कॉपी हो जाएगा इस ब्लैंक पेज के ऊपर और दूसरे एंड से हम उस पेज को वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कि किस तरह से एक फ़ोटोकॉपी मशीन वर्क करती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंकजेट प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।